हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। सो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए थे? एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ये तीन कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। आइए जल्दी जल्दी इस क्लास में कवर करने की कोशिश करते हैं। ये बाकी कॉन्सेप्ट जो है, जैसे एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये तीनों कॉन्सेप्ट, ये गोइंग कंसर्न और एक्रूअल मैंने आपको बता दिया था। मैचिंग कंसेप्ट मैंने अभी तक नहीं बताया है, बट ये एक्रूअल और गोइंग कंसर्न को भी मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, क्योंकि हो सकता है आप लोग थोड़ा भूल गए होंगे। तो आइए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये सब हमने पढ़ लिया था, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। आ जाते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे। जैसे मैंने आपको फोर्थ या फिफ्थ क्लास में बताया था कि अकाउंटिंग में मेनली तीन तरह के एजम्पशन होते हैं: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। तो उसी में मैंने एक्रूअल कॉन्सेप्ट की बात की थी, अगर आपको याद हो। तो मैंने बताया था कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि किसी भी इनकम को या किसी भी एक्सपेंस को, यानी कोई भी कमाई या किसी भी खर्चे को हम लोग रिकॉर्ड तब करेंगे जब वो ड्यू होगा, न कि जब वो एक्चुअल में उसकी पेमेंट होगी या रिसिट होगी। पेमेंट और रिसिट से कोई मतलब नहीं है। जब कोई भी इनकम ड्यू हो जाएगा या कोई भी एक्सपेंस ड्यू हो जाएगा तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी एम्प्लॉय को अपने कंपनी में रखा हुआ है और उसकी सैलरी हर महीने लगती है, तो जैसे ही एक महीना कंप्लीट हुआ उसकी सैलरी ड्यू हो गई, तो आपको अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड कर लेना है। भले ही आप उसको पेमेंट और 10 दिन के बाद करो, 15 दिन के बाद करो, या 2 महीने का सैलरी एक साथ दो, उससे मतलब नहीं है। एक महीना हो गया, सैलरी ड्यू हो गई, उसको रिकॉर्ड कर लो। तो इसमें पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। एक महीना जैसे ही कंप्लीट हुआ, आपको अकाउंटिंग करनी है, ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हो गया। और जब ड्यू हो गया और उसकी रिकॉर्डिंग हुई, तो ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे एक्रूअल कॉन्सेप्ट और पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट एक साथ काम कर रहा है। साथ ही साथ हमने लास्ट क्लास में मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो ये जो सैलरी का रिकॉर्ड करेंगे किसी अमाउंट में करेंगे, तो यहाँ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी काम कर रहा है। तो सारे कॉन्सेप्ट एक साथ किसी भी ट्रांजेक्शन्स में काम कर सकते हैं, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। बस इसको आपको समझना है कि यहाँ कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज हो रहा है। सैलरी रिकॉर्ड हो रही है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। ड्यू होने पर रिकॉर्ड हो रहा है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। पेमेंट भले ही नहीं हुआ लेकिन ड्यू हो चुका है तो रिकॉर्ड कर लेना है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। और मॉनेटरी टर्म में हो रहा है तो मनी मेजरमेंट है। और एक महीने के बाद हो रहा है, मतलब एक महीना कंप्लीट होने के बाद हो रहा है, तो एक महीना यहाँ पे एक पीरियड हो गया, तो यहाँ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। तो एक्रूअल का मतलब ही यही कि जो भी ड्यू हो जाए इनकम या एक्सपेंस, उसको उसी वक्त रिकॉर्ड कर लिया जाए। ठीक है। और एक्रूअल में एक चीज़ और है कि जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो आपके अकाउंटिंग पीरियड से के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसी की रिकॉर्डिंग होगी। अगर आपने जो अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड किया है उससे ज़्यादा का कोई पेमेंट आप कर रहे हैं, या उससे ज़्यादा का आपको कोई इनकम हो रहा है, तो उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का ये रूल है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपको 10,000 रुपये की सैलरी देनी है हर महीने अपने एम्प्लॉय को, तो 12 महीना आपने डिसाइड किया, एक साल का मेरा अकाउंटिंग पीरियड होगा। तो आप जो सैलरी रिकॉर्ड करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तो वहाँ सिर्फ आपको 12 महीने की सैलरी ही दिखानी पड़ेगी। तो 12 महीने का सैलरी पे करेंगे तो सर 12 महीने का ही तो सैलरी दिखाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एडवांस सैलरी भी पे कर देते हैं। मान लो लास्ट मंथ में जाके आपके एम्प्लॉय ने बोला, सर मेरे को 1 महीने की सैलरी एडवांस दे दो, तो आप क्या करोगे? उस समय आपको तो सैलरी देनी पड़ेगी, और आपने अगर एडवांस सैलरी दे दिया तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि वो आपने 1 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। तो 12 महीने के बदले आपने 13 महीने का सैलरी दे दिया है, तो जब आप अकाउंटिंग करोगे तो 12 महीने का ही रिकॉर्ड करोगे उस समय। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट का रूल है। और जो एक्स्ट्रा 1 महीने का रिकॉर्ड हुआ है वहाँ से वो माइनस हो जाएगा। वो 1 महीने का एक्स्ट्रा अगला अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि अगला साल जब चालू होगा, तो आपको उस समय उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट का रूल है। सेम इनकम पे भी अप्लाई होता है। अगर कहीं से आपको इनकम आ रही है, ठीक है, और मान लो किसी को आपका कोई गोडाउन है, एक्स्ट्रा गोडाउन पड़ा हुआ आपके बिजनेस में, और आपने किसी दूसरे बिजनेसमैन को वो रेंट पे दे दिया है, तो वहाँ से आपको 1 लाख रुपए महीना का रेंट आने वाला है। तो जैसे ही वो 1 महीना हो गया तो वो ड्यू हो गया, आप उसको रिकॉर्ड कर लो। भले ही वो 10 दिन के बाद लेट से आए,
वो आपका पैसा तब बैंक में आएगा, लेकिन वो ड्यू हो गया तो आप जैसे ही ड्यू होगा वैसे उसको रिकॉर्ड कर लो। ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ। मान लो उसने क्या किया, आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा एडवांस दे दिया। जैसे ही दिसंबर आया तो दिसंबर का आपको दे दिया पैसा रेंट, और दिसंबर के बाद बोला दिसंबर के महीने में कि अगले साल का जून तक का भी रेंट मैं आपको एडवांस दे देता हूँ। तो उस समय क्या हुआ, वो तो पूरा आपको 1 साल का रेंट तो मिल ही गया है दिसंबर में, इसके अलावा भी अगले साल का 6 महीने का एक्स्ट्रा रेंट मिल गया। तो आप उसको दिसंबर में रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अगले साल ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो दिसंबर में सिर्फ दिसंबर का रिकॉर्ड करेंगे, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में सिर्फ इसी का खर्चा और इसी पीरियड का एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, न इससे आगे का न इससे पीछे का। ठीक है। पिछले साल भी अगर कोई एडवांस मिला था आपको तो पिछले साल वो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, वो इस साल रिकॉर्ड होगा। और इस साल कोई एडवांस मिला अगले साल के लिए तो वो अगले साल रिकॉर्ड होगा, इस साल रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आई होप मैं क्लियर हूँ। तो इसको यहाँ पे एक एग्जांपल के दे करके यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल बोला गया है। आइए इस एग्जांपल को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। बोला है मिस्टर एक्स अ क्लोथ मर्चेंडाइजिंग, ही इन्वेस्टेड 50,000 बॉट मर्चेंडाइज वर्थ 50,000। एक कपड़े का व्यापारी है मिस्टर एक्स, उसने 50,000 रुपया लगा करके 50,000 का कपड़ा खरीद लिया। ठीक है। ही सोल्ड सच मर्चेंडाइज फॉर 60,000, और उसने 60,000 रुपये में वो कपड़ा बेच दिया। कस्टमर्स पेड 50,000 कैश एंड अश्योर हिम टू पे 10,000 शॉर्टली। 50,000 का कपड़ा खरीदा उसने, 60,000 में बेच दिया। कस्टमर ने 50,000 दिया और बोला 10,000 रुपया हम जल्दी दे देंगे आपको। मतलब 50,000 अभी हाथ में आया है, 10,000 रुपया अभी हाथ में बिजनेसमैन के नहीं आया है। ठीक। हिज रेवेन्यू इज 60,000, लेकिन उसका सेल कितने का, वो टोटल 60,000 का, 50,000 मिला है, 10,000 अभी बाकी है, लेकिन रेवेन्यू मानेंगे 60,000 का, क्योंकि 10,000 भी मिलने वाला है। इट अरोज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ क्लोथ बिजनेस, मतलब ये 60,000 का जो रेवेन्यू है वो उसके बिजनेस से ही आया है। मिस्टर एक्स से 50,000 इन कैश एंड 10,000 बाई वे ऑफ रिसीवेबल्स। 50,000 रुपया तो कैश मिल गया और 10,000 रिसीवेबल है। रिसीवेबल मतलब रिसीव होने वाला है, रिसीव हुआ नहीं है। तो रिकॉर्डिंग कितने की होगी, 50,000 या 60,000 बताओ। 50,000 कैश मिला है, 10,000 अभी मिलने वाला है, मिला नहीं है, लेकिन है इसी अकाउंटिंग पीरियड का, इसी साल का है। तो रिकॉर्ड होगा कितना, 50,000 या 60,000? 60,000। इसीलिए यहाँ पे रेवेन्यू को बोला गया है 60,000। देखो मिला 85,000 है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा 60,000। सेकेंड एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में बोल रहा है एन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग सप्लाईज इलेक्ट्रिसिटी स्पेंडिंग 16 lakh rupees for fuel and wages and collects electricity bill in 1 month 20 lakh by way of electricity charges। क्या मतलब, बोल रहे हैं एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, एन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, उसने 16 लाख रुपए खर्च किए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए। आपके और मेरे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किसी कंपनी से आती है, तो उसका कुछ खर्चा लगता होगा। तो उसका मान लो 16 लाख रुपए का खर्चा लगा, जितने लोगों को उसने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया, और उससे 1 महीने का उसका जो बिल उसने बनाया वो 20 लाख रुपए का बनाया। मतलब 16 लाख रुपए उसका खर्च लगा और 20 लाख रुपए का उसका बिल हुआ। यानी कि वो कलेक्ट करेगा, जितने लोगों ने उससे इलेक्ट्रिसिटी लिया है उनका टोटल मिला के 20 लाख रुपए का बिल हुआ। तो जब वो रिकॉर्ड करेगा ना, तो खर्चा 16 लाख हुआ तो 16 लाख रिकॉर्ड करेगा, और बिल बना है 20 लाख का तो 20 लाख एज एन इनकम रिकॉर्ड करेगा। बिल टोटल 20 लाख मिले या ना मिले अभी उससे मतलब नहीं है, बाद में भी मिलेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। अभी 20 लाख रुपए का बिल बन गया तो उसको 20 लाख रुपए रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट है।
लास्ट में एक और एग्जांपल है, सेकेंड वाला समझ में आया ना एग्जांपल। 16 लाख रुपया खर्चा किया कंपनी ने, 16 लाख का रिकॉर्डिंग कर लेगा, वो तो खर्च हो ही गया। 20 लाख का बिल आया, तो बिल जब कई लोगों को जाएगा, एक एक आदमी का 20 लाख का तो बिल होगा नहीं, किसी का 2000, किसी का 500, किसी का 1500, ऐसे करके मान लो कि 10,000 लोगों का बिल 20 लाख रुपया आया। तो 10,000 लोग जब धीरे धीरे पेमेंट करेंगे तब तो कलेक्ट होगा। कोई 1 महीने में देता है, कोई 3 महीने में देता है, तो पैसा तो 2-3 महीने में आता रहेगा, लेकिन उसको रिकॉर्ड अभी करना पड़ेगा क्योंकि वो बिल हो गया ड्यू। तो 20 लाख रुपया टोटल रिकॉर्ड हो जाएगा एज एन इनकम। लास्ट एग्जांपल है, मिस्टर ए इन्वेस्टेड 1 लाख इन बिजनेस। मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, परचेज किया मशीन 1 लाख रुपए का, ठीक है। और उसने क्या किया, परचेज करके रेंटेड इट 20,000 एनुअली टू मिस्टर बी। 1 लाख रुपए का मशीन खरीदा और मिस्टर बी को 20,000 रुपया एनुअली में रेंट कर दिया, यानी कि 1 साल में 20,000 रुपया मिस्टर बी मिस्टर ए को देगा, 20,000 रुपये में रेंट कर दिया। तो मिस्टर बी 20,000 इज द रेवेन्यू ऑफ मिस्टर ए, तो 20,000 रुपया मिस्टर ए का रेवेन्यू है। इट अरूज फ्रॉम द यूज ऑफ पीजी द एंटरप्राइज रिसोर्सेस। तो ये जो 20,000 है मिस्टर ए से मिलने वाला है, मिस्टर बी से मिलने वाला है मिस्टर ए को। ये मशीन के रेंट पे देने से ये इनकम आ रहा है मिस्टर ए को, तो ये भी एक रेवेन्यू है और इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा जब वो ड्यू होगा। कैश बाद में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल यहाँ पे हम लोग समझ लें, हम लोगों ने समझ लिया, सॉरी। ओके, तो इतना तो हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ से ये जो तीनों एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे, 1, 2 एंड 3, इन तीन एग्जाम्पल से क्या समझ में आया? 2 चीज़ निकल के आया कि रिकॉर्डिंग जब होती है तो वो 2 चीज़ों की होती है। एक तो हो गया आपका रेवेन्यू और दूसरा हो गया आपका एक्सपेंस। ये 2 चीज़ों के बिजनेस में रिकॉर्डिंग होती है। और एक्रूअल कॉन्सेप्ट में इनकी रिकॉर्डिंग कब होगी? ये दोनों तब रिकॉर्ड होंगे जब ये हो जाएंगे ड्यू। भले ही कैश मिले या कैश दें हम लोग किसी को या ना दें, कैश मिले या ना मिले, जैसे ही ड्यू होगा रेवेन्यू एंड एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। दिस इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। चलिए ये आप पढ़ लेना, जो भी एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पे। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, पढ़ लें क्या? एग्जाम्पल है, देखो ये वाला एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। मिस्टर जे डी ओके बाइज क्लोथिंग 50,000, पेइंग कैश 20,000 एंड सेल्स 60,000 रुपीज ऑफ विच कस्टमर्स पेड ओनली 50,000। क्या बोला? ध्यान से समझो। 50,000 रुपये का मिस्टर जेडी ने कपड़ा खरीदा 50,000 का, कैश पे किया सिर्फ 20,000, मतलब 30,000 रुपया अभी दिया नहीं है। 50,000 का कपड़ा खरीदा, 20,000 रुपया कैश पे किया, 30,000 रुपया उधार लगा दिया, ठीक है। और जो उसने 50,000 का कपड़ा खरीदा उसको उसने 60,000 रुपये में बेचा कस्टमर को। 50,000 का कपड़ा खरीदा, 20,000 रुपया दिया, 30,000 बाकी है, और वो कपड़ा लेके 60,000 रुपया में कस्टमर को बेच दिया। और कस्टमर ने कितना पे किया? अभी कस्टमर ने किया 50,000 पे। मतलब मिस्टर जेडी को अपने सप्लायर को
50,000 देना था, उसने 20,000 दिया, तो सप्लायर को 30,000 देना बाकी है। और कस्टमर को 60,000 में बेचा, कस्टमर से सिर्फ 50,000 मिला, मतलब कस्टमर से 10,000 रुपया लेना बाकी है। सप्लायर को 30,000 देना बाकी है, कस्टमर से 10,000 लेना बाकी है। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग कितने रुपए की होगी? अकाउंटिंग होगी फुल अमाउंट की। जब उसने क्लोथिंग खरीदी 50,000 की, 50,000 ड्यू हो गया, अकाउंटिंग होगा 50,000 से। ठीक है, सेल किया 60,000 का, तो पूरा इनकम 60,000 रुपीज़ रिकॉर्ड होगा, क्योंकि वो 60,000 ड्यू हो गया। भले ही यहाँ पे सिर्फ 50,000 मिला, भले ही यहाँ पे सिर्फ 20,000 पे हुआ, लेकिन अकाउंटिंग इसकी होगी और इसकी होगी। 20,000 और 50,000 कैश को भूल जाएंगे हम लोग, कैश को भूल जाएंगे। एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा 50,000 का, इनकम रिकॉर्ड होगा 60,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिख दिया है, हिज रेवेन्यू इज 60,000। 50,000 मिला था कैश, देखो, लेकिन रेवेन्यू कितना दिखा रहे हैं? 60,000, क्योंकि 60,000 ड्यू हो गया सेल किए, नॉट 50,000, मतलब 50,000 रेवेन्यू नहीं है। एक्सपेंस कितना हुआ? एक्सपेंस हुआ 50,000। ठीक है, तो इसको मैं टिक कर रहा हूँ, इसको टिक कर रहा हूँ। नॉट 20,000, 20,000 एक्सपेंस नहीं हुआ, 20,000 कैश पेड हुआ, ये 50,000 कैश रिसीव हुआ था, वो अलग रिकॉर्ड होगा। कैश रिसीव हुआ, कैश पे, वो रिकॉर्ड होगा। लेकिन इनकम और एक्सपेंस जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, वो इनकम रिकॉर्ड होगा 60,000, क्योंकि कस्टमर को 60,000 में बेचा, ड्यू हो गया, रिकॉर्ड कर लो। और खर्चा रिकॉर्ड होगा 50,000, खर्चा ड्यू हो गया, रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट आएगा 10,000 का। कैसे 10,000 का प्रॉफिट आया? बहुत गीज मीज हो गया, यहाँ पर साफ कर देते हैं। कैसे 10,000 का प्रॉफिट आया? 60,000 का रेवेन्यू हुआ, कस्टमर को बेचा था 60,000 में, 10,000 मिल जाएगा। और 50,000 में कपड़ा खरीदा था, तो 60 माइनस 50, टोटल प्रॉफिट आया 10,000 का। तो प्रॉफिट जो रिकॉर्ड होता है, अकाउंटिंग किया जाता है अकाउंट्स में, वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। इस तरह से कितना कैश आया, कितना कैश गया, उससे मतलब नहीं है। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से एक बार घर में रिवाइज कर लेना इसको, तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये अभी आप मत देखना, ये पार्ट कैश बेसिस वाला, ये जो, एक बार ये कर लेता हूँ, ये जो पार्ट है ना, इसको अभी आप मत पढ़िएगा। प्रॉफिट अकाउंट्स में दो तरीके से निकलता है, एक एक्रूअल बेसिस पे और एक कैश बेसिस पे। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो एक्रूअल बेसिस पे था, कैश बेसिस पे अलग तरीके से निकलता है, वो जब हम लोग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अगर आप अभी इसको पढ़ोगे तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए अभी के लिए मैं इसको मना कर रहा हूँ, इसको आप अभी मत पढ़िएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक कंसेप्ट समझाने में 20 मिनट लग जाते हैं, क्या करें, ये कंसेप्ट है ही ऐसा। तो बाकी के कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है मैचिंग कंसेप्ट, और बाकी के जो आगे वाले कॉन्सेप्ट हैं, मैचिंग कंसेप्ट के बाद है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए इतना ही। अभिषेक कुमार मिश्रा साइनिंग ऑफ।